सत्यनाम। आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि काल निरंजन हमेशा से ही भोले भाले लोगों को जन्म मरण के जाल में फंसा देता था। यह सब साहिब से देखा नहीं गया। उन्हें जीवों पर दया आ गई। फिर मुनिंद्र नाम साहिब श्रीलंका जाके वहाँ के लोगों को सत्य वचन देते हैं और सत्य बातें बताते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य। जैसे ही सभी लोगों को समझ आता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य, तभी वे सतगुरु से कहते हैं कि हे साहिब, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। तो चलिए आगे की स्टोरी इस पार्ट में जानते हैं। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब मंदोदरी ने सदगुरु मुनिंद्र नाम साहिब से सत्य पुरुष संबंधी संदेश सुना, तब सत्य संदेश सुनते ही मन का सारा भ्रम दूर हो गया और मंदोदरी का स्नेह सागर सदगुरु के प्रति उमड़ गया। रानी मंदोदरी ने सदगुरु मुनिंद्र नाम साहिब से निवेदन करते हुए कहा, हे साहिब, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरा जन्म मरण का दुख मिटा दीजिए। सदगुरु मुनिंद्र नाम साहिब ने रानी मंदोदरी को जीव मुक्ति के लिए पान परवाना दे दिया और सत्य पुरुष की शब्द डोरी देकर मुक्ति की निशानी प्रदान करके मंदोदरी को निहाल कर दिया। घर बैठे ही गंगा आने की उक्ति की तरह रानी मंदोदरी के घर पर सदगुरु का पदार्पण होना रानी के लिए बड़े आनंद का समय था। रानी मंदोदरी सदगुरु का कृपया प्रसाद पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गई, जैसे दिवालिये आदमी को एक का 1 करोड़ रुपए मिल गए हों। रानी मंदोदरी ने मुनिंद्र नाम साहिब के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया और नमस्तक होने के बाद अपने महलों में चली गई। रानी मंदोदरी को चेताने के पश्चात मैं रावण पास गया और द्वारपाल कहा, हे द्वारपाल, तुम रावण के पास जाओ और उसे यहाँ पर ले आओ। तब द्वारपाल ने मुनिंद्र नाम साहिब से निवेदन किया, हे साहिब, राजा रावण तो बहुत विकराल तथा भयंकर हैं। रावण में भगवान शंकर की भक्ति समाहित होने से उसे कतई किसी का डर नहीं है और वह किसी की सुनता ही नहीं। रावण बहुत अहंकारी और क्रोधी है। अगर मैं जाकर बोल दूंगा कि तुमको द्वार पर कोई साधु बुलाते हैं तो निश्चित समझो कि वह मुझे पल भर में मार देगा। मुनिंद्र साहिब ने द्वारपाल को धीरज बांधते हुए कहा, हे भाई, तुम मेरे वचनों को अवश्य मानो और रावण को जाकर बुला लाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि रावण तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। मेरे सत्य वचनों पर तुम अवश्य विश्वास करो और रावण के पास चले जाओ और उसे बुलाकर ले आओ। तब द्वारपाल रावण के पास चला गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे महाराज, एक सिद्ध संत आपके द्वार पर खड़े हैं। उन्होंने आपको बुलाकर लाने के लिए कहा है। जब द्वारपाल ने रावण ने मुनिंद्र नाम साहिब के संबंध में सुना तो रावण को द्वारपाल तथा सदगुरु मुनिंद्र नाम साहिब पर बहुत क्रोध आया और द्वारपाल से रावण क्रोध भाव में बोला, ए द्वारपाल, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तेरी बुद्धि को किसने हर लिया है जो तू मुझे उस साधु फक्कड़ के कहने से बुलाने के लिए दौड़कर आया गया है। ए द्वारपाल, तुझे मालूम नहीं है, शिव के पुत्र गजानंद वे कार्तिक के भी मेरे दर्शन नहीं कर सकते, जबकि वह भिखारी मुझको बुला रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है। रावण जरा सोचकर द्वारपाल से पूछता है, ए द्वारपाल, बता तो सही, वह साधु कैसा है? उसका स्वरूप कैसा है? उसका तुम ठीक तरह से वर्णन करके कहो। उसकी पोशाक कैसी है? तब द्वारपाल ने रावण से सदगुरु मुनिंद्र नाम साहिब के स्वरूप व भेष के संबंध में कहा, हे राजजन,
उन सिद्ध पुरुष का स्वरूप एकदम सफ़ेद, सुंदर व आकर्षक है तथा उनके गले में सफ़ेद रंग की माला है एवं उनका तिलक भी गहरा सफ़ेद है। उनका रूप चंद्रमा के समान सुशोभित है तथा उनके वस्त्र सफ़ेद अर्थात एकदम उजले हैं। जिस समय द्वारपाल द्वारा मुनिंद्र नाम साहिब के स्वरूप की भूरी भूरी प्रशंसा रावण को सुना रहा था, रानी मंदोदरी ने और ज़्यादा प्रशंसा करते हुए रावण से कहा, हे स्वामी, वास्तव में जैसा द्वारपाल कहता है, सत्य पुरुष का स्वरूप उससे भी ज़्यादा प्रशंसनीय है। रानी मंदोदरी ने अपने पति रावण से निवेदन करते हुए कहा, हे पतिदेव, अब आप शीघ्र ही जाकर उनके चरण पकड़ लो, जिससे आपका लंका में शासन स्थायी हो जाए। हे स्वामी, आप अभिमान व मान बड़ाई को छोड़कर उन सत्य पुरुष के चरणों में अपना माथा टेक दीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। जब द्वारपाल से भी अधिक मंदोदरी ने मुनिंद्र नाम साहिब की महिमा का वर्णन रावण के सामने किया, तब रावण को और भी ज़्यादा क्रोध आ गया, मानो जलती हुई आग में घी डाल दिया गया हो। क्रोधवश रावण हाथ में नंगी तलवार लेकर मुनिनंद नाम साहिब की ओर यह कहते हुए चला कि अभी जाकर उसका सर काट दूंगा। ऐसा तलवार मारूंगा कि उस भिखारी का सर धड़ से अलग होकर गिर पड़ेगा। देखता हूँ कि वह भिखारी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जहाँ पर सद्गुरु मुनिंद्र नाम साहिब थे, वहाँ लंका का राजा रावण दौड़कर जा पहुँचा और 70 बार सद्गुरु के सिर को काटने के लिए तलवार चलाई। फिर भी मुनिंद्र नाम साहिब का बाल भी बाका नहीं हुआ। मुनिंद्र नाम साहिब ने एक तिनके की ओट लेकर रावण को देखा, तब भी रावण बहुत शक्ति के साथ तलवार चलाता रहा, परंतु रावण से तिनकू भी नहीं कटा। तिनके की ओट मुनिंद्र नाम साहिब ने इसलिए लिया था कि राजा रावण अहंकारी था। उसके तलवार से तिनका न कटने पर रावण को शर्म आ गई और इस कारण रावण का अहंकार चूर हो गया। इस कारण यह उपाय सद्गुरु ने किया। इतना सब कुछ होने पर रानी ने अपने पति रावण से कहा, हे पतिदेव, अब आपके पास शेष क्या रह गया है? आप इतनी तलवारें चलाने पर भी साहिब का बाल बांका नहीं कर सके, यहाँ तक इनके सामने एक तिनका भी नहीं काट सके। अब तो अपने अहंकार को छोड़ दो, क्या अब भी आपको शर्म नहीं आती? अपना भला चाहो तो सद्गुरु मुनिंद्र नाम साहिब के चरण पकड़कर क्षमा मांग लो। इनके चरणों में गिर जाओ तो आपका उद्धार होने के साथ साथ लंका में आपका शासन भी सुदृढ़ हो जाएगा। आपका व आपके वंश का लंका में अटल राज रहेगा। रावण ने कहा कि मैं सेवा बंदेगी तो शंकर भगवान की ही करूँगा, जिन्होंने मुझे लंका का अटल राज दिया है। शंकर भगवान के चरणों में ही माथा टेकूंगा और पल पल क्षण क्षण उन्हीं को प्रणाम करूँगा। जब मुनिंद्र नाम साहिब ने रावण के अहंकार से भरे विवेकहीन शब्द सुने तो बोले, ए रावण, तुम बहुत नासमझ तथा महाघमंडी हो। तू मुझे नहीं पहचान पाया है, तू कालवश है। अब मैं तुम्हें सही बात कहता हूँ, जिसको कान लगाकर सुन ले। राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी तुम्हें मारने के लिए लंका में आएंगे। तेरे साथ तेरा वंश भी मारा जाएगा। तुम्हारे मांस को कुत्ते भी नहीं खाएंगे। आगे की स्टोरी देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।